ए डी बी सी ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। तो अगर लाइन पैरेलल है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप क्या कहोगे, लाइन पैरेलल तो भाई रेशियो इक्वल होगा, किसका किसका रेशियो, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो ये रेशियो इक्वल होगा, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। ठीक है, 2.4, ओके। इसे हम x कंसिडर कर लेंगे, देन x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। सो x इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 अपॉन 5.4। 1.8 से कट होगा 3 बार में, और 3 से आप इसे कट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2.4। ठीक है, 2.4 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड था। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, E and F are the points on a triangle PQR। PQR, PQR ट्रायंगल जो है उस पे आपके E and F पॉइंट हैं, ठीक। सच दैट आपको कुछ डायमेंशंस दे रखी है। PE इज इक्वल टू 3.9, फर्स्ट क्वेश्चन है। PE इज इक्वल टू 3.9, देन EQ इज इक्वल टू 3, then PF is equal to 3.6, and last FR is equal to 2.4। देखो ये साइड्स की लेंथ दे रखी है, साइड्स के पार्ट जो आपका एक PE साइड है, PE पार्ट है, PE के बाद EQ है, EQ के बाद PF, PF के बाद FR, ये आपको गिवन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इज EF पैरेलल टू QR और नॉट। आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, हमने कहा था देखो अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और इसका वाइस वर्स भी है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। आ रहा है समझ में। तो अगर आपको ये चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, साइड्स का रेशियो देख लोगे। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हुआ तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। तो चेक करो, LHS कैलकुलेट करो। LHS इस केस में LHS कैलकुलेट करो लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में LHS कैलकुलेट करने जाओगे तो कैसे लिखोगे, कहोगे इस PE का रेशियो EQ के साथ ले लेते हैं, PE का रेशियो EQ के साथ। व्हाट इज द आंसर, आंसर आपका आएगा 3.9 अपॉन 3। देन RHS कैलकुलेट करने जाओ। RHS की वैल्यू कैसे करोगे, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। व्हाट इज द आंसर, PF की वैल्यू 3.6, FR की वैल्यू 2.4। इसे कट करो, ये आ जाएगा 1.3। इसी तरह से इसे कट करो तो ये आएगा 3/2 यानी 1.5। तो देखो LHS की वैल्यू आपकी 1.3 आ रही है, RHS 1.5 आ रहा है। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम कहेंगे भाई साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं। और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो फिर लाइन पैरेलल नहीं होती, लाइन पैरेलल नहीं होती। ठीक है, सो हम डायरेक्टली कहेंगे यहाँ पे क्या कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, वो भी चेक कर लो कि पैरेलल हैं या नहीं। दो क्वेश्चन और हैं, वो भी चेक कर लो। हाँ बाकी दोनों हैं, लेकिन एक बार चेक कर लो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम मूव कर जाएंगे। इसको दोनों को चेक कर लो, सेकंड वाला चेक कर लो पहले, देन हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करेंगे।
दोनों है, ए एम बी एल सी एन डी, ये डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। आपसे ये कहा गया है कि इन फिगर 6.18, ये 6.18 फिगर है आपका, जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो LM वाली लाइन है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, एंड LN इज पैरेलल टू CD। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, और आपसे कहा क्या गया है, प्रूफ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक, अबव फिगर में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपको एक फिगर दे रखा है 6.8 और कहा जा रहा है कि ML इज पैरेलल टू BC, NL इज पैरेलल टू CD। प्रूफ दैट AM अपॉन MB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई देखो आप रीड करो, रीड करने पर अगर आपको ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस ट्रायंगल में, आप ऐसे कहोगे कि देखो इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, ML इज पैरेलल टू BC, और अगर ML पैरेलल टू BC है तो आप क्या कह सकते हो, साइड्स का रेशियो इक्वल। देखो एक साइड अगर आपने ऐसे ली और दूसरा ऐसे लिया, यानी आपने इस तरह से लिखा AM अपॉन AB, तो दूसरी साइड में, इसी ट्रायंगल में दूसरी साइड जो आपका AC वाली साइड है उस पर भी वैसे ही कंसीडर करना पड़ेगा, यानी A से लेकर L तक, देन A से लेकर C तक। जैसे आप लेफ्ट साइड में कंसीडर करते हो वैसे ही राइट, AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, ये इन ट्रायंगल ABC आ जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर आप सेकंड इक्वेशन ट्राई करना चाहो तो आप कहोगे इन ट्रायंगल AC एंड D, ACD में क्या है, ACD में कहोगे भाई LN जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, DC के, और जब ये लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, किसका किसका, A से लेकर L का और A से लेकर C का। यानी अगर आप A से लेकर L तक कंसीडर कर रहे हैं और A से लेकर C तक, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, A से N और A से D इज इक्वल टू A से लेकर N इज अपॉन A से लेकर D, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, इससे ज्यादा मत लिखना, ऐसे ही लिखना ML इज पैरेलल टू BC, उसका रीजन क्या लिखना, गिवन, ठीक, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। अब यहां इसका रीजन लिख देना, रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो फिर साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ये थ्योरम है। इतना ही लिखना, इससे ज्यादा मत लिखना, इससे ज्यादा लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में, मतलब लेस सेंटेंस यूज करके तुम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश किया करो, कम से कम चीज, ज्यादातर मैथमेटिकल में ही लिखा करो, ठीक है, स्ट्रेट में, बहुत ज्यादा इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन आपको क्या लग रहा है, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देख रहे हो तो आपको क्या लग रहेगा, भी देखो AL अपॉन AC यहाँ भी है, AL अपॉन AC यहाँ भी है, यानी AL अपॉन AC की एक वैल्यू है AM अपॉन AB, AL अपॉन AC की एक वैल्यू है AN अपॉन AD। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या होना चाहिए भाई, जब दोनों AL अपॉन AC की ही वैल्यू है तो AM अपॉन AD की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, किसके बराबर, AN अपॉन AD के। हो गया, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, आसानी से हो जाता है। जैसे ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, इसी तरह से आपका फोर्थ भी है, सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है, ठीक, जहां आपको दिया है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, वहीं पे आप तुरंत डायरेक्टली पहले इक्वेशन लिख दो, जहां देखा ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि D इज पैरेलल टू AC, D इज पैरेलल टू AC, तो तुरंत आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, कह दोगे भाई D इज पैरेलल टू, अगर D इज पैरेलल टू
AC है तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। चलो आते हैं इसी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे ही आते हैं, ठीक है। नहीं, बस ट्रायंगल चूज करना बहुत आसान है। ट्रायंगल देखो आपको पता है आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, और वो थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो बस देख लो दो लाइन कहाँ पैरेलल है, जहाँ पे दो लाइन पैरेलल हैं वो वाला ट्रायंगल हमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना थ्योरी में कि भाई ये सारे रेशियोज को हमने कल डिस्कस किया था कि इस तरह से अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो दोनों छोटे ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। फिर साइड्स के रेशियो से हमने ये न्यू थ्योरम डिराइव की थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। डायरेक्ट बोर्ड में ही देखोगे, उससे पहले नहीं? 24 ही है हैं? चलो देखो इन्हें फिगर 6.19, आपको 6.19 में देखो दिया क्या है, 6.19 में डी इज पैरेलल टू AC। ये जो डी वाली लाइन है वो AC के पैरेलल है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई ना तो आप इस ट्रायंगल को ले लो बाहर, ले लो, मिल जाएगा। BECD&A, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक। इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, मजा नहीं आ रहा है, ठीक। एक पार्ट ये हो गया। देन सेकेंड, प्रूफ दैट, देन सेकेंड देखो DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। DF कहाँ है, यह है, DF इज पैरेलल टू AE। तो ये जो ट्रायंगल है आपका ABE, इसे भी आप बाहर कंसीडर कर लीजिए, AE एंड B, जिसमें ये लाइन पैरेलल है इसके और यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक। जैसे ही आपने अलग किया, अब देखो इसमें क्या एक रूल बन जाएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये देखो कि साइड्स कौन कौन सी ली गई प्रूफ करने के लिए। BF कहां पे है, ये रहा, ये वाला छोटा वाला पार्ट। देन FE, ये वाला छोटा वाला पार्ट, यानी दिस अपॉन दिस, यही तो है। तो अगर दिस अपॉन दिस, तो आप यहां पे कंसीडर क्या करोगे, BD अपॉन DA में रेशियो लोगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से यहां पे भी BE ये वाला पार्ट है और EC ये वाला पार्ट है। तो इस ट्रायंगल में देखो इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप क्या कहोगे भाई, DE इज पैरेलल टू AC, और ये अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। देन अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। BD का रेशियो DA के साथ इक्वल होगा BE का रेशियो EC के साथ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसी तरह से सेकंड में देखो, इन ट्रायंगल ABE में आप क्या कहोगे कि BD का रेशियो DA के साथ इक्वल है किसके, BF का रेशियो FE के साथ। यह आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अगेन सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देख रहे हो BD बाई DA की ये वैल्यू है, BD बाई DA की यहाँ पे ये वैल्यू है, तो आप कहोगे भाई दोनों बराबर होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से BE अपॉन EC की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी BF अपॉन FE के। बताओ।
क्या लास्ट एंड सेकेंड लास्ट? अरे पहुंचने दो वहां तक। हाँ बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम प्रोसीजर पे है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर द पॉइंट ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये भी नहीं बताने वाला क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 के बाद 9 एंड 10। सर 8 भी सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 8 तो उसी का वाइस वर्सा है। ये 9th क्लास का है। 9th क्लास का है। 9th क्लास में इसी चीज को थ्योरम बता के बता दिया गया था, यहाँ पे उसका प्रूफ है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपने एक ट्रायंगल लिया, तो एक लाइन जो ड्रॉ की जा रही है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट इस साइड के मिड पॉइंट, मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, तो ए बी सी का मिड पॉइंट ले लो डी। मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। कैसे ड्रॉ की जा रही है? इन सच ए वे दैट वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि दूसरे साइड के पैरेलल है, तो इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इस साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कहीं जाके कट की, लेट सपोज द पॉइंट इज ई। ठीक, पैरेलल ड्रॉ की है तो ये वाली लाइन पैरेलल होगी, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, देन आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि जो थर्ड साइड पे आपने जो लाइन ड्रॉ की है, थर्ड साइड यानी जो पॉइंट ई आया है, ये पॉइंट इस लाइन AC को बाइसेक्ट करेगा। देखो इसको रीड करो। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई है ऑफ वन साइड जो कि पैरेलल है दूसरे साइड के, इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो दिखा हुआ है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको प्रूफ करना है ई जो है आपका ई मिड पॉइंट है। ई क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे? मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए भी ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस, ई से लेकर सी तक की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यानी तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा ए ई इज इक्वल टू ई सी। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो फिर तुम्हारा काम खत्म, ई इज द मिड पॉइंट। आ रहा है समझ में? अब हमारे पास अवेलेबल क्या है? हमारे पास अवेलेबल ये है कि ये जो डी वाली लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। डी वाली लाइन क्या है? बीसी के पैरेलल। तो अगर डीई लाइन पैरेलल होगी बीसी के, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे भाई डी पैरेलल है बीसी के, तो ये जो साइड का रेशियो होना चाहिए, किसका रेशियो? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये होना चाहिए, एई अपॉन ईसी ये होना चाहिए। करेक्ट है? ठीक है। इसके बाद अब यहां इसका रीजन लिख दोगे क्यों? ये देखो, ये तो हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा गिवन और इसका रीजन हो जाएगा थ्योरम स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब इसके बाद तुम क्या कहोगे? एडी इज इक्वल टू डीबी, ऐसे डायरेक्टली बोल दो। अब जब तुमने ये लिख दिया तो क्या, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हमने लाइन स्टार्ट की थी मिड पॉइंट से स्टार्ट की थी, तो एडी और डीबी बराबर होना चाहिए। तो तुम इसका रीजन क्या लिखोगे? यहां ब्रैकेट में रीजन लिखोगे D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। बाकी जो क्वेश्चन चेक करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग पे है। अब समझ में आ रहा है, वो कर लेगा, सही चेक कर देगा, घबराओ मत। इतना ही लिखते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में D इज द मिड पॉइंट, दैट्स वाई AD इज इक्वल टू DB ये नहीं लिखेंगे। आप डायरेक्ट अपना जो रिजल्ट है वो लिखो, बगल में उसका छोटा सा एक रीजन। समझ में आ रहा है? ऐसे ब्रैकेट में। देन अगर ऐसी बात है तो यहां पे अब नेक्स्ट लाइन में से कट कर दो। AD अपॉन DB की जो वैल्यू है, नहीं ये सब नहीं लिखना है, बस इसे कट कर दो डायरेक्टली। अब आपने यहाँ रीजन लिख दिया, समझ में आ रहा है? कट कर दिया, कट करने के बाद ये आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब फिर एक इंप्लाइज दैट लगा के कहोगे 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू EC।
और अगर ए इज इक्वल टू ई सी है तो हमने क्या कहा था, ए इज इक्वल टू ई सी तब होता है जब ई इज द मिड पॉइंट। इसके बाद एक लाइन आपको और लिखना है, इंप्लाइज दैट ई इज द मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल लैंग्वेज कहलाती है, और ये लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, आपको आर एस अग्रवाल में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो सॉल्व एग्जाम्पल देख लो ना तो यूज टू हो जाओगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक और देखो, यूजिंग थ्योरम 6.2 कौन सी थ्योरम थी कि भाई अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती, यही तो था 6.2। प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कि दो साइड के मिड पॉइंट को अगर तुम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हो तो वो जो लाइन आएगी वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। आ रहा है समझ में? तो बस हो जाएगा, हमने पढ़ा ही था भाई। चलो इसी की अपोजिट थ्योरम है, कन्वर्स, वाइस वर्स, जो भी कह लो। चलो देखो 8, आपसे ये कहा गया है कि प्रूफ दैट, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और आपसे ये कहा जा रहा है कि लेट सपोज डी एंड ई इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट। तो डी और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रूफ करो कि डी ई, प्रूफ दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। आपको ये प्रूफ करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आप कहोगे अच्छा डी एंड ई इज द मिड पॉइंट, सो एल एच एस की वैल्यू जरा निकालना। एल एच एस मतलब क्या, ए डी अपॉन डी बी। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए डी अपॉन डी बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो कट करके आंसर डायरेक्टली 1 लिखो, उसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ रीजन लिखोगे डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। देन आर एच एस, आर एच एस में क्या लिखोगे, आर एच एस में कहोगे आर एच एस का रेशियो निकालेंगे तो ए ई अपॉन ई सी करेंगे, ए ई अपॉन ई सी, ये भी कट जाएगा, कट के आंसर कितना आएगा 1, और उसका रीजन क्या लिखोगे, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस का मतलब क्या, साइड्स का रेशियो इक्वल है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। कौन सी लाइंस, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये 6.2 का यूज हो जाएगा। 6.2 का स्टेटमेंट यही तो है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। थर्ड लाइंस क्या होगी, पैरेलल। हाँ, इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, सही है। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी 180 बनाते हैं। चलो, लाइन एंड एंगल इसीलिए तो चैप्टर आसान माना जाता है। लाइन एंड एंगल को 3 हफ्ते, क्यों? अरे मेरे पास आए होते आधे घंटे में पढ़ा देता। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 अच्छा क्वेश्चन है। 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये समझ में आए क्वेश्चन या नहीं? आसान है ये, बहुत ज्यादा टिपिकल तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, मैंने 2 तरीके से इसको बताया था। 2 तरीके से इसको बताया था, एक में कंस्ट्रक्शन करके बताया है, एक बार इसे कंस्ट्रक्शन करके बताया, एक बार विदाउट कंस्ट्रक्शन बताया। कंस्ट्रक्शन वाला पता है? तो विदाउट वाला पढ़ते हैं। देखो, आपसे कहा गया है कि यू हैव ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक साइड पैरेलल, एक साइड पैरेलल। लेट सपोज द पैरेलल साइड इज AB एंड CD। AB एंड CD क्या है? पैरेलल, ठीक। देन डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो डायगोनल बना दो, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अगर डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन प्रूफ दैट या सो दैट, आपको प्रूफ करना है क्या, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AOIOA कौन सी मूवी? हाँ, गोलमाल। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है, वही है, वही फ्रस्टम। जब ये 3D में जाएगा तो फ्रस्टम होगा, ठीक है। चलो, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज जो प्रूफ करने के लिए देखी जाती है ना, वो ये देखा करो कि ये डायमेंशंस आ कहाँ रही है।
ये डायमेंशंस AO आपका यहाँ है, BO आपका यहाँ है, CO आपका यहाँ है और DO आपका यहाँ है, मतलब CO यहाँ है, DO यहाँ है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि जनरली देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल तो जनरली दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं रेशियोज को इक्वल करने के लिए। तो कौन से दो ट्रायंगल सेलेक्ट करें? ऐसे ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है जिसमें ये सारी डायमेंशंस आ जाए। तो मैं ये कहूंगा कि तुम ऐसा करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, डायमेंशंस आ जाएंगी। क्लियर है? डायमेंशंस आ जाएंगी। चलो ठीक है, मैं ट्रायंगल्स को अलग कर रहा हूं। एक आपका आ गया AOB, एक आपका आ गया ODC। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि AB जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? AB लाइन पैरेलल DC के। ठीक, और ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। डायगोनल कौन सा है? इंटरसेक्टिंग, और बीच में कहीं O है, बीच में कहीं O है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तुम्हें अब देखो करना क्या है, ऐसे करना। अब इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? दोनों फिगर बनाने के बाद तुम्हें पहली लाइन, हम दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं ना, तो कहोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग कर लिया हमने, हम दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा कि भाई देखो जो एंगल AOC है ना वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? DOC के, DOC के बराबर होगा। अब अगर ऐसा है तो क्यों है, इसका रीजन लिखो। एक लाइन लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB इज इक्वल टू DOC बिकॉज उसका रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा रीजन लिखोगे कि एंगल ये वाला जो ना, ये वाला B वाला जो एंगल है, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा। उसका रीजन क्या है? ये देखो, अगर AB लाइन DC के पैरेलल है, देखो अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो साइड्स का रेशियो आपस में वैसे ही इक्वल हो जाएगा। और साइड्स का रेशियो इक्वल तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी साइड्स कौन सी है भाई? AO, दूसरी साइड OB, इसकी साइड DO, इसकी साइड दूसरी साइड OC। तो साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रायंगल सिमिलर कैसे कैसे हो सकता है? ट्रिपल A यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी सेकंड यही है। और तीसरा अगर साइड से, तीनों साइड, तो साइड के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं है ना, तो साइड वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, एंगल 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 या फिर एंगल एंगल। और मैंने बताया था एंगल एंगल ही एंगल 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 है कि दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो तीन अपने आप बराबर हो जाते हैं, खुद ही बराबर हो जाते हैं। तो सिर्फ दो एंगल तुम्हें बराबर करना है। अब एक तो हो गया बराबर ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड वन, आप सेकंड में ऐसे देखो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो DB इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब लाइन DB इंटरसेक्टिंग है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक यहाँ है, एक यहाँ है। आ रहा है समझ में? तो तुम्हें क्या, तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, लाइन पैरेलल है वैसे ही बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां तुम ऐसे लिखो ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। अब उसका रीजन लिख दो यहां, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक लाइन लिखोगे काम हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन AB एंड DC, ऑफ पैरेलल लाइन AB एंड BC। ठीक है, अब डायरेक्टली यहां लिखो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। डायरेक्टली लिखो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्या होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी से? क्या होता है, ये वाला जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया इसके, यानी आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कैसे आए AOB ऐसे गए हैं तो यहां पे किस तरह से मूव करना पड़ेगा, COD। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल ले लो। लेकिन कैसे? आपके पास एक कीवर्ड है बाई CPST। तो ये कीवर्ड्स याद रखो कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल लिखना है तो ये कीवर्ड लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, बाई CPST। ठीक है, क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कौन कौन सा, AO का किसके साथ, CO के साथ, ओके, और OB का किसके साथ, OD के साथ। हेंस प्रूफ
OB को नीचे ले आओ, CO को ऊपर, वही आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कंप्लीट है स्टेटमेंट, बहुत इतना ही स्टेटमेंट आपको बोर्ड में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अलग होते हैं, समझ में आ रहा है, कॉन्साइज होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा पूरा फुल वर्ड में नहीं लिखा जाता, थ्योरम तक नहीं लिखा जाता, थ्योरम को भी एब्स्ट्रैक्ट वर्जन लिखा जाता है, छोटा सा बस। ठीक है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की कॉपी है तो मैथमेटिक्स ही दिखनी चाहिए, XYZ इंग्लिश के यही चीजें इस्तेमाल करनी। थ्योरम नंबर मत लिखना, गलत होता है ये, थ्योरम नंबर मत लिखना, थ्योरम का एक एब्स्ट्रैक्ट छोटी सी लाइन, ठीक है, थ्योरम नंबर नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब तुमने सही लिखा है, थ्योरम नंबर नहीं है या नहीं, उसको पूरी बुक याद होनी चाहिए ना चेक करने वाले को, हाँ पक्का ये 6.1 में ही है। अब अगर ऐसा हो कि मान लो चेक करने वाला RS अग्रवाल से पढ़ा रहा है और RS अग्रवाल से पढ़ा रहा है उसमें चैप्टर 8 हो ट्रायंगल, NCERT में चैप्टर 6 हो, तो तुम्हारी 6.1 थ्योरम उसके 8.1 के बराबर होनी चाहिए ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कभी भी मतलब उसका नंबर मत लिखना। ठीक, ये हो गया, ये आया समझ में, ये आया समझ में। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया AO/BO = CO/DO। अब इसका कन्वर्स है, अब इसका क्या है, कन्वर्स। आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल है। एक आपके पास, अब मान लो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये गिवन है कि भाई साइड का रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल होने का क्या मतलब होता है, ये AO वाली साइड BO के प्रोपोर्शनल है। रेशियो इक्वल होने का यही तो मतलब होता है, AO साइड प्रोपोर्शनल टू BO। और AO साइड AO का BO में क्यों लेके जाएं, AO को हम प्रोपोर्शनैलिटी दूसरे ट्रायंगल से देखने की कोशिश करेंगे ना, दूसरे ट्रायंगल से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी AO/CO कर दो और BO/DO कर दो। रीजन समझ में आया मैंने क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या करना है, एक साइड एक ट्रायंगल से लेनी है, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल से। तो AO आपका इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा और CO आपका इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा। तो दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, और BO/DO का भी रेशियो इक्वल है। तो BO कहां है, ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, तो दो ट्रायंगल फिर निकाल लो यहां पे, ABO और अगेन यहां पे ODC। अच्छा पहले देख लो क्वेश्चन में तुम्हें प्रूफ क्या करना है। आपसे कहा गया है कि आपके पास एक ABCD है, वहीं कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें ये रेशियो फॉलो हो रहा है, उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, और ये रेशियो फॉलो हो रहा है, AO/BO की वैल्यू CO/DO के बराबर है। आ रहा है समझ में, ये रेशियो फॉलो हो रहा है। तो प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। तो आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ये दिखाना पड़ेगा AB पैरेलल टू CD, और दो लाइन पैरेलल हैं, ये शो करने के लिए क्या करना होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाना होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। अगर आपने अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिया तो लाइन पैरेलल हो गई, और अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो गया, वो ट्रेपेजियम। अच्छा ये बताओ, स्क्वायर इज ट्रेपेजियम और नॉट, है, स्क्वायर इज आल्सो ए टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन बस इतनी है कि उसमें एक पेयर होना चाहिए पैरेलल साइड का, जो कि स्क्वायर में है। समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम इज आल्सो ए टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। तो जब पैरेललोग्राम ही ट्रेपेजियम हो गया तो बाकी पैरेललोग्राम को तो हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में डिवाइड किया था, तो ये सब भी ट्रेपेजियम हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये रेशियो इक्वल दिया है, आपको प्रूफ करना है कि भाई इसमें ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए आप कहोगे कि देखो ट्रेपेजियम ये तब हो सकता है जब ये AB वाली साइड DC के पैरेलल हो जाए, और ये पैरेलल तब प्रूफ होती है जब अल्टरनेट एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए। यानी फाइनली आपको क्या करना है, आपको समहाउ शो करना है कि एंगल B एंगल इस वाले D के बराबर, ODC के बराबर, ABO ODC के बराबर। तो अगर ये हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे AB और CD के। इसका मतलब है AB और DC पैरेलल हैं, और अगर AB और DC पैरेलल है तो आपको क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल गया, यानी ABCD आपका ट्रेपेजियम। ठीक, तो फाइनली आपको समझ में आया करना क्या है, आपको बस इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। और एंगल इक्वल तब होते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में
सिमिलर हो जाए, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर। यानी अब आपको क्या करना है, आपके पास एक न्यू टास्क मिला, देख रहे हैं आप, बैक ट्रैकिंग हो रही है एक तरह से, आपको पीछे से टास्क शिफ्ट होते चले आ रहे हैं। यानी अब आपको समहाउ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करोगे एंगल अपने आप इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी तो ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है, तो समहाउ आपको एंगल इक्वल करना है, एंगल इक्वल करने के लिए दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा, आपको ये पता चल चुका कि जो AO वाली साइड है वो OC के प्रोपोर्शनल है और OB वाली जो साइड है वो OD के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। और आपको ये भी पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑलवेज, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब ये तीनों स्टेटमेंट हो गए कि AO इज प्रोपोर्शनल टू OC, OB इज प्रोपोर्शनल टू OD एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो आप कहोगे बाई SAS, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। भाई दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से जो आपका ट्रायंगल है कौन सा, AOB, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB में गए ना, तो AOB में गए तो AO के प्रोपोर्शनल ये वाली थी, तो यहां से यहां आएंगे COD। ठीक आ रहा है समझ में। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाई CPST, CPST से एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल आपको इक्वल दिखाना है, आपको ये वाला एंगल ABO दिखाना है, तो पहले वाले में ABO लिखो, एंगल ABO अगर आपने ऐसे लिखा ABO इस तरह से कंसीडर किया तो यहां पे किसके बराबर होगा, CDO इज इक्वल टू एंगल CDO। आ रहा है समझ में। ठीक, अब यहां पे एक लाइन लिखोगे, AB इज पैरेलल टू डायरेक्टली CD। आपने डायरेक्टली इस एंगल को इक्वल देखा कि भाई ये वाला एंगल देखो ABO, ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके CDO के इक्वल हो गया, इसका मतलब लाइन पैरेलल हो गई। कैसे लाइन पैरेलल होगी, आगे एक स्टेटमेंट लिखो कि ये जो दोनों एंगल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं फॉर द लाइन AB एंड CD। और अगर लाइन पैरेलल है तो उसके एक नीचे और स्टेटमेंट लिख दो, ABCD इज ए ट्रापेजियम, उसका रीजन क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD। हो गया, क्लोज्ड है। यस सर। आसान है एक्सरसाइज या टफ थी, यस सर, आसान है। आसान है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आओ। क्यों जफर, समझ में आया नहीं, हाँ गलत नहीं होना चाहिए तो अच्छा, ये जो आंसर है ना थोड़ा थोड़ा वाला, ये तुम लोग सब लोग याद करके रखे रहते हो। मैं कभी भी पूछता हूँ कोई कॉन्फिडेंसली नहीं बोलता है कि हाँ सब समझ में आ गया, सब कहते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर आ गए तुम 14 पे, सीरियल वाइज आओ, 14 वाला नहीं लगाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम 6.4 सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर 6.3 पे आएंगे। उसका रीजन ये है कि एरिया वाले क्वेश्चन आसान है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो एक बार इसको देखते हैं, 6.4 हो जाएगा तो हमारे पास फिर एक एक्सरसाइज और बचा। इसीलिए तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है ना, तो पहले इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, 6.4 6.4 अब ट्रायंगल सिर्फ मुझे से मत पढ़ना कि जितना बोर्ड पर हो गया उतना हमने देख लिया, एक बार खुद से भी जाके सॉल्व करना। जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें समझ में आया, वो चारों वर्कशीट जाके सॉल्व करो। कौन सी, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो अच्छा ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 6.4, लेट अ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर, देन देयर एरियाज विल बी, एक का एरिया 64 है और एक का एरिया 121। इफ EF इज इक्वल टू, आपसे फिर देखो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हो गई एरिया, और उसके बाद आपसे कहा गया है EF इज इक्वल टू 15.4
देन फाइंड BC, BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू क्या होगी। तो अगर याद हो तो हमने देखो क्या बताया था, हमने कहा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है करेस्पॉन्डिंग साइड के, करेस्पॉन्डिंग साइड जो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अच्छा ये बताओ AB के करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, AB के करेस्पॉन्डिंग DO होगा, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और BC के करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, BC के करेस्पॉन्डिंग होगा EF, तो BC अपॉन EF का स्क्वायर कर सकते हैं। सिमिलरली AC के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AC के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AC के करस्पॉन्डिंग DF होगा, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इन तीनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो, आ रहा है समझ में, ये सब वैलिड है। एरिया का रेशियो तुम AB बाई DE से भी कर सकते हो, BC बाई EF से भी कर सकते हो, और AC बाई DF से भी कर सकते हो, दोनों से रिलेशन किसी से भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में, हमने बताया था साइड का स्क्वायर हो जाता है, साइड्स का स्क्वायर, साइड्स का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। कौन सी साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड ही लेना, सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो हमें देखो, हमें गिवन क्या है, हमें EF गिवन है, तो EF कहाँ है भाई, यहाँ है, और पूछा क्या है BC, इसी में BC भी है, तो इसका एरिया का रेशियो इसके बराबर कर दो, बस तीनों के बराबर कर सकते हैं लेकिन उसके बराबर कर दो भाई, क्योंकि आपको BC चाहिए और EF गिवन है, EF गिवन है। तो आप कहोगे भाई एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है 64, एरिया ऑफ DF कितना दे रखा है 121 इज इक्वल टू BC नहीं मालूम, ऐसे ही रहने दो, अपॉन EF की वैल्यू 15.4, इसका हो गया स्क्वायर, इसे सॉल्व करो आंसर निकालो। भाई इक्वल टू लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, हाँ स्क्वायर को इस तरफ ला के रूट लगा दो, आंसर निकालो। क्यों साहब, समझ में आ रहा है, क्यों, याद करो साहजेब को हमने 2x2 के फ्रेम में फिट किया था, फिर 1x1 के फ्रेम में फिट कर दिया था, तो हमने कहा था 1x1 मतलब 4 साहजेब आ जा रहे हैं, 2x2 को जब 2 से डिवाइड किया था। कौन सा, ये जो एरिया का जो रिलेशन मैंने लिखा है सिर्फ BC वाले से ही क्यों लिखा, देखो तीनों से रिलेशन पॉसिबल है। आपके पास जो ट्रायंगल होता है, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, एक ट्रायंगल है DEF, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, जिसमें AB की वैल्यू DE के बराबर, BC की वैल्यू EF के बराबर और AC की वैल्यू DF के बराबर है, AC की वैल्यू DF के बराबर। तो बेसिकली करते क्या, हम कहते हैं इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का जो पेयर है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो पेयर का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर का रेशियो हम कौन कौन सा ले सकते हैं, एक रेशियो तो हम ये लिख सकते हैं, ये भी एक रेशियो है, करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, और दूसरा BC के करस्पॉन्डिंग EF है, ये भी ले सकते हैं, और तीसरा रेशियो कौन सा है, AC के करस्पॉन्डिंग DF। तो हम एरिया का रिलेशन साइड से कैसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लेके लिख सकते हैं, इसको भी लेके लिख सकते हैं, इसको भी लेके लिख सकते हैं, ठीक। एरिया इसका मान ले रहा हूं A1, एरिया इसका मान ले रहा हूं A2, तो एरिया फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकंड, एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उस रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ये रूल है। तो स्क्वायर सिर्फ इसी में लगा सकते हो, कसम खाए हो नहीं ना, तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो हम इज इक्वल टू करके हम ये भी कर देते हैं BC अपॉन EF का स्क्वायर, इज इक्वल टू करके हम ये भी लिख सकते हैं AC अपॉन DF का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब हमसे हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि सेलेक्ट कौन सा करें, कौन सा फॉर्मूला, इसके साथ क्या ले, ये ले, ये ले, ये ले, कौन सा ले। तो देखो तुम क्या दिया, तुम्हें क्या है गिवन, तुम्हें है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ये तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दूसरा वाला तुम्हें एरिया चाहिए ही चाहिए, हो गया। फॉर्मूला हम ऐसा सेट करते हैं ना कि अननोन निकल जाए। देन आपके पास EF दिया, तो EF के लिए आपको ये वाला रेशियो लेना पड़ेगा, EF यहाँ पे है, और पूछा BC है, BC भी इसी में है, तो ये वाला रेशियो लेना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला बनाओगे, कहोगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड फिगर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर।
आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो एरिया लिख दो बस। एरिया पहले वाले का 64, दूसरे वाले का 121। इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, रूट बन जाएगा। इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, रूट बनेगा। रूट बनेगा तो ये आ जाएगा √64/121 इज इक्वल टू BC/13.4। 15.4। ये आंसर 8 आ जाएगा, ये आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, ये 11। क्या अभी कुछ नहीं, घबराओ मत, आंसर नहीं आया तुम्हारा, सही है। तो BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? BC/15.4 इज इक्वल टू 8/11। 15.4 को इधर ले दो, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 8/11 इंटू 15.4। 15.4 कट जाता है 11 से। ठीक है, 14 टाइम्स में, तो 1.4 इंटू 8, 8 4 32, 2 3 8 1 11, 11 2 112, 11.2 आंसर आएगा। ठीक है, ये तो थ्योरी का एक तरह से थ्योरी का रिवीजन ही था, बस इतनी ही थ्योरी है इसमें। कौन सा प्रूफ करके दिखाएं? स्क्वायर वाला प्रूफ करके दिखाएं? तुम्हें प्रूफ करना है या मैं तुम्हें समझाऊं, ये बताओ। समझाना अलग बात है, प्रूफ करना अलग बात। तो प्रूफ करना लेक्चर के बाद में मिलना। देखो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने किया भी था, समझाया भी उसी तरह से था, फ्रेम को लेके। देखिए चलो कोई बात नहीं, लेकिन मान लेना, वरना बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। तो मैं प्रूफ करके ही दिखाया था मैंने। तुमने फ्रेम वाला एग्जाम्पल नहीं देखा था? फ्रेम वाला एग्जाम्पल देखा था या नहीं बकायदा? हाँ चलो कोई नहीं, अभी प्रूफ कर देंगे इसको, घबराओ मत। कहाँ जाएगा प्रूफ नहीं होगा तो? बहुत आसान है इसका प्रूफ। ठीक है, आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करना होता है? 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको एरिया का जब फिगर बनाओगे ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। अरे तुम एक लाइन में कर लोगे यार, एक से ज़्यादा नहीं हो, 1-2 लाइन में से ज़्यादा नहीं होगा। तुम जो एरिया का रिलेशन लिखते हो ना, एरिया का रिलेशन 1/2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर इंटू वो लिख दो, परपेंडिकुलर इंटू बेस, फिर 1/2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो जैसे उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम वे में उनके जो परपेंडिकुलर हैं वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। बस एक इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, तो अपने आप आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी 12 मिनट है और क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 9 हो जाएगा, कोई बात नहीं। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC, intersect at a point O, intersect at a point O। ये देखो ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम है। ABCD के 2 डायगोनल है, कौन कौन से? A, B, C and D। AB is parallel to DC, then intersect at O। इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं at O, सेम जैसे पिछले फिगर में था। AB is equal to 2 times of CD, AB is equal to 2 times of CD। AB is equal to 2 times of CD, AB is equal to 2 times of CD। यहाँ पे आपसे क्या दे रखा है कि AB की वैल्यू 2 times of CD के बराबर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB इसका और COD इसका। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है आपको? एरिया का रेशियो। तो हम क्या कहेंगे? लेट सपोज इसका एरिया हमने मान लिया A1 और इसका एरिया मान लिया हमने A2। इसका एरिया मान लिया हमने A2। अब बताओ मैं प्रूफ करूं कि ये जो COD है, COD और AOB सिमिलर हैं, या तुम लोग को ऑलरेडी पता है? अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो CD और CD का करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये बताओ, देखो ये वाली जो साइड थी वो इसके प्रोपोर्शनल आती थी और ये वाली जो साइड थी वो इसके प्रोपोर्शनल आती थी।
तो ये जो बची हुई साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तीसरे वाले के। तो हम एरिया का रेशियो ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू जो करेस्पॉन्डिंग साइड CD और AB है इसका स्क्वायर। नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। अच्छा, A1/A2 की वैल्यू इज, अच्छा हमने CD और AB क्यों लिखा, इसकी वजह से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जहां AB है वहां 2 टाइम्स ऑफ CD रख सकते हो, जहां AB है वहां 2 टाइम्स ऑफ CD रख दो। तो CD जहां AB है वहां 2 टाइम्स ऑफ CD रख दो, इसका स्क्वायर। तो CD CD कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर, यानी आंसर 1/4। नहीं आया समझ में? अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब तुम स्टार्टिंग में सिमिलर प्रूफ करोगे, स्टार्टिंग में सिमिलर प्रूफ करोगे। ठीक है, ये बताओ, सही बताओ, समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट। अरे ये चैप्टर ही इजी है 6.4 वाला, 6.3 है उसमें ही थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बाकी कहीं नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। सब हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पैटर्न पे है, तो जल्दी से 4 भी कर लेते हैं, फिर 8 पे पहुंच जाएंगे। 4 में भी न्यू फिगर नहीं बनाना है। ABC and DBC are 2 triangles on the same base BC। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अगर 2 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत आसान है ये। है आसान? ओफो, है आसान। इधर देखो, तुम ये मत सोचो, तुम एक बात बताओ, तुम ऐसा कह दो तो आपसे ये कहा गया ना एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल DEF। हमने बड़ा मान लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल DEF, ये सिमिलर है। DEF हमने बोला ABC इज सिमिलर टू DEF, तो AB इज करस्पॉन्डिंग टू DE एंड AC इज करस्पॉन्डिंग टू DF और BC इज करस्पॉन्डिंग टू EF। ये हमारा एजम्पशन हो सकता है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, आपसे ये कहा जा रहा है कि इनका एरिया इक्वल है, इनका एरिया इक्वल है, तो भूल जाओ। तुम ये बताओ एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसे हो सकता है A1/A2 इज इक्वल टू AB/ED का स्क्वायर, और यही बराबर हो सकता है किसके, AC/DF का स्क्वायर, और यही बराबर हो सकता है आपके BC/EF का स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट। व्हाट इज द एरिया? एरिया इक्वल A1 एंड A2 इज इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कट करोगे आंसर कितना आएगा, 1 आने का मतलब क्या है कि भाई AB/ED का स्क्वायर भी 1 है और AC/DF का स्क्वायर भी 1 है और तीसरा वाला भी 1 है। और अगर स्क्वायर 1 हुआ, अगर स्क्वायर 1 हुआ तो भाई स्क्वायर कब 1 आ सकता है? स्क्वायर को उधर भेजो, स्क्वायर का रूट 1 की वैल्यू भी 1 ही होगी। और इसका मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू ED, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई। तो AB अगर ED के बराबर हो गया तो नीचे वाले से क्या आ जाएगा, AC बराबर DF, और इसी तरह से थर्ड वाले से क्या हो जाएगा, BC बराबर EF। तो जब दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं हो गया, बस इतना ही है, यही तो है। नहीं हो गया, साइड कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा तुमने क्लास 9th में? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सही बताओ, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है? नहीं पढ़ा है इसका मतलब बता नहीं पा रहे हो। साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है कोई? झूठ बोले कौआ काटे। अब कौआ नहीं काटता, अब सिर्फ बछड़ काटता है। कौआ कटने से बच रहा है। कौआ मिल जाए तो कौए को भी काट देंगे लोग। चलो ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं जल्दी से, या क्वेश्चन नंबर 8। हमने 8 कहा था ना, पहले 8 देख लो फिर आगे देखेंगे। ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ देयर एरियाज ए बी सी एंड बी डी ई इज। देखो कह रहा है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है ए बी सी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी डी ई, ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्वल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पहले ए बी सी में बना देता हूं, ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी डी ई, वेयर इज द ई? नीचे बनेगा ये ऐसे बाहर है क्या ये? ए बी सी बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अरे कहीं भी बना दो, लो ये लो, यही बना दो लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई के बारे में कुछ दिया नहीं तो कहीं भी बना सकते हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं बना सकते हो, ठीक है। खैर हमें ये कहा गया है कि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो पहले वाले का एरिया मैंने A1 माना, दूसरे का A2 माना, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू व्हाट? कोई भी एक साइड ले लो, A1 बाई A2, आप ऊपर वाले की कोई एक साइड ले लो AB, और इसी के करस्पॉन्डिंग नीचे कोई साइड ले लो, AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेना चाहते हो? कोई भी ले सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड आपस में बराबर है। देखो पहले सिमिलरिटी लिख दे रहा हूँ, लोगों ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, ठीक। तो अगर हमने AB लिया तो AB के साथ और क्या लेना पड़ेगा? BD, AB के साथ BD, इसका स्क्वायर, इंक्लूड BD को ही करना। क्यों BD को करना? क्योंकि BD उसके साथ ज्वाइंट। BE रिलेशन कैसे स्टेबलाइज करोगे? चलो हम कर देते हैं, वैसे भी कर देते हैं। देखो एक ये बताओ, एक बात बताओ, AB को मैं A मान लूं, और अगर इसे A माना तो ये भी A हो जाएगा, ये भी पूरा A हो जाएगा, और अगर ये A हुआ D मिड पॉइंट है तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। बस काम खत्म। AB की वैल्यू आ गई आपकी A और BD की वैल्यू हो गई A/2। अब तुम कुछ भी मान सकते हो। A1 बाई A2 इज इक्वल टू, आप 2 को ऊपर लेके चले जाओ, A कट जाएगा, 2 का स्क्वायर, आंसर 4 आ जाएगा, ठीक। अरे 1/4 आया होगा तो रेशियो ही तो है, A2 बाई A1 कर दो। छोटे वाले का जनरली जब रेशियो लिखा जाता है तो रेशियो एक फ्रैक्शन की तरह होता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कोशिश की जाती है कि 1 से कम रिप्रेजेंट किया जाए, शो किया जाए। तो ये देख लो ना, क्वेश्चन को रीड करो, द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ऊपर रहेगा, ABC ऊपर रहेगा, नहीं बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर, 4 आएगा, आंसर करेक्ट है। कह नहीं रहा था, सही लिखा है, 4 आएगा, 4:1। देन इसी तरह से साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 4:9 में है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 16/81। साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, 4:9 है तो फिर क्या हो गया? 16/80। आसानी तो है ये। 1 मिनट और है, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कराएं बताओ? देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है, तो ये तो छोड़ दो क्योंकि ये आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, फिर 6 पे जाना। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। चलो रहने दो, 2 क्वेश्चन बचा है, कल क्लास में कर लेंगे, इसे ऑफ करो।